इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आईबीपीएस क्लर्क की मेन एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से रहेंगे। मैं आपको सारे सब्जेक्ट मिला के यानी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट मिला के और जनरल अवेयरनेस भी मिला के आपको 18 टॉपिक्स शेयर करने वाला हूं। और अगर आप इस 18 टॉपिक्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स का बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं आईबीपीएस क्लर्क्स मेंस 2021 की एग्जाम के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से मेन एग्जामिनेशन का, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको 50 नंबर में पूछा जाएगा, 50 मार्क्स, और आपको उस सेक्शन के लिए पर्टिकुलर 35 मिनट्स दिए जाएंगे। उसी प्रकार से इंग्लिश के लिए आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और उसी सेक्शन के लिए पर्टिकुलर 35 मिनट्स दिए जाएंगे। उसी प्रकार से रीजनिंग एबिलिटी और उसके साथ है कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो ना के बराबर पूछा जाता है और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन रीजनिंग से ही पूछे जाते हैं। तो 50 क्वेश्चन के 60 मार्क बनते हैं और आपको 45 मिनट्स मिलते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स गिने जाएंगे और इस सेक्शन के लिए पर्टिकुलर टाइम रहेगा 45 मिनट्स। कुल मिलाकर 190 क्वेश्चन बन जाएंगे, 200 मार्क्स मिल जाएंगे और आपको टोटल समय कहने को मिल जाएगा 160 मिनट, परंतु वो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग प्रेजेंट है 1/4 ऑफ दैट पर्टिकुलर रॉन्ग क्वेश्चंस। और ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया है IBPS_गुरुजी को, तो इसको जल्दी से जाकर फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सबसे ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ और करंट अफेयर्स के लिए ये पेज सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। देखो, रीजनिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक डेफिनेटली वेरी IMP पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अराउंड 20 मार्क्स का पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पिछले 2 साल से पूछा जा रहा है IBPS क्लर्क्स मेन एग्जाम में। तो आपको अराउंड 4 सेट्स ऑफ पजल या फिर 5 सेट्स ऑफ पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का देखने को मिलेगा। ये कुछ प्रीवियस ईयर्स के टाइप्स हैं जो पजल्स पूछे गए थे उसके, ठीक है। फिलहाल के आज के समय में जो लेटेस्ट पैटर्न के पूछे जा रहे हैं वो भी आएंगे। इसके चांसेस प्रोबेबल कम बन जाएंगे क्योंकि डे बाय डे हम ज़्यादा एडवांस बन रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग यानी वो वाला रीजनिंग जो जहाँ पे आपको स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कॉज ऑफ इफेक्ट और कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपको 5 नंबर में फेस करने को मिल सकता है। तो अगर आपने इसकी भी प्रैक्टिस नहीं की है तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा। इसके क्वेश्चन होंगे तो ज़रूर, चाहे 5 नंबर में हो, चाहे 3 नंबर में हो, चाहे 7 नंबर में हो, बट लॉजिकल रीजनिंग अगेन होगा। तो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, ये 2 हो गया। मशीन इनपुट आउटपुट शायद दिखे ना दिखे, बट आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अगर दिखेगा तो आपको 5 नंबर में दिख जाएगा। तो ये क्या है, 50-50% टॉपिक है, 50%, ठीक है। इसके चांसेस बन सकते हैं, बट ये मोर प्रोबेबल, मतलब 99% बोलूँ तो ये 99% ये दोनों टॉपिक आपको पहले वाले दोनों दिखने को मिलेंगे। फिर है कोडेड ब्लड रिलेशन। जी हाँ, कोडेड ब्लड रिलेशन, सिंपल ब्लड रिलेशन नहीं होगा, उसमें भी कुछ अल्टरेशन किया होगा, तो उस प्रकार का कोडेड ब्लड रिलेशन आपको देखने को मिल सकता है। पिछले 2 सालों से ये पूछते आ रहे हैं, 3 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है कोडेड डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन, वो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा अगर प्रोबेबल पूछा गया तो। देखो, ये सारे टॉपिक्स कैसे हैं कि वो आएंगे या ना भी आए, बट डिपेंड करता है। ये 3 में से कोई एक तो देखने को मिलेगा कि ब्लड रिलेशन देखने को मिल जाए, डायरेक्शन सेंस देखने को मिल जाए, या फिर कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिल जाए। अब कोडिंग डिकोडिंग डेफिनेटली न्यू पैटर्न वाला, डिफिकल्ट वाला, या फिर कोडेड फॉर्म वाला, वो भी न्यू पैटर्न वाला ही देखने को मिलेगा ज़रूर। तो वो 5 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सिलोग्स और इनइक्वालिटी, देखो पिछले साल पूछी गई थी, उससे पिछले साल नहीं पूछी गई थी। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिलोग्स और इनइक्वालिटी हो यहाँ पे मौजूद हर टॉपिक हो, बट जो टॉपिक नहीं होगा तो उसके अगेंस्ट वाला टॉपिक आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ये 5 नंबर में देखने को मिल सकता है अगर आएगा तो। और आपको 99% ये भी बोल सकता हूँ कि आपको डेटा सफिशिएंसी भी पूछा जाएगा, तो इसके भी 3 मार्क्स से 5 मार्क के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये चीज़ समझ लो, ये जो मिडल के ये 4 टॉपिक है ना, वो इनमें से 1-2 टॉपिक ज़रूर होंगे, ये चीज़ है, बट चारों टॉपिक हो इसकी गारंटी नहीं है। बट फिर भी आपको रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस सबसे पहले करनी चाहिए और सबसे ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि और अगर इन सबसे 50 मार्क्स नहीं होते हैं तो बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बाकी बचे चैप्टर रह गए वो।
अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मैथ्स के बारे में, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि पिछले 2 लगातार सालों से आपको अप्रोक्सीमेशन 5 नंबर में पूछा जा रहा है, तो चीज ध्यान में रखेगा। हर बार अप्रोक्सीमेशन हो ये जरूरी नहीं है, परंतु अप्रोक्सीमेशन 5 नंबर में आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन भी हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेशन आने की संभावना है, तो आपकी इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको कम से कम समय लगना चाहिए ये अप्रोक्सीमेशन करने में। उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, न्यू पैटर्न वाला पूछा गया था, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाला, और क्वांटिटी 1 में एक डिफरेंट सवाल, क्वांटिटी 2 में एक डिफरेंट सवाल, और आपको उसको सॉल्यूशन करके उसका आंसर देना है। ये पिछले साल और उसके पिछले साल दोनों साल से पूछा जा रहा है, तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और डेटा इंटरप्रिटेशन के बिना तो पेपर होगा ही नहीं, क्योंकि इसके 4 सेट्स ऑफ डीआई या फिर 3 सेट्स ऑफ डीआई या फिर 5 सेट्स ऑफ डीआई तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और पिछले ईयर्स 2 सालों में पूछे गए कुछ डीआईस के जो सेट्स थे वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। कुछ इस प्रकार के सेट्स आपको देखने मिले थे पिछले साल यानी 2021 और उसके पिछले साल यानी 2020 में। और डेटा सफिशिएंसी का यहाँ भी सवाल फॉर श्योर होगा आपको 5 नंबर में। तो ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो पिछले साल भी पूछे गए थे, उसके पिछले साल भी पूछे गए, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और बाकी सारे सवालों के लिए यानी ये 20 मार्क, ये 30 मार्क और ये 35 मार्क, उसके रेस्ट ऑफ द जो 15 क्वेश्चन बच गए वो एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। अब एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स में आप सारे चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन निकाल लो, वो आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये थे मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इंग्लिश में देखो, इंग्लिश का पेपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बिना होता ही नहीं है। सभी शिफ्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप ये समझ लो 10 से 15 मार्क में देखने को मिलेगा। अब ये एक ही नहीं होगा, ये मल्टीपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होंगे, 5 मार्क के या फिर 7 मार्क के या फिर 5 मार्क का, 2 मार्क के, 3 मार्क के, कुछ इस प्रकार से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखें। बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा फॉर श्योर, तो डेली 1 या 2 सेट्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए, तभी आपकी उसमें स्पीड इंप्रूव होगी। ठीक है, इंस्पाइट कि आप ऐसा मानते हो कि मुझे आता है, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ऐसा कभी भी मानना मत। आप इसकी प्रैक्टिस डेली करते रहना। सेकंड है क्लोज टेस्ट। जी हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो होगा ही होगा 99%, और क्लोज टेस्ट के बारे में अगर बोलूँ तो 70% हो सकता है, 30% में कभी कभी नहीं पूछा। जैसे कि पिछले साल क्लोज टेस्ट पूछा गया था, बट उसके पिछले साल क्लोज टेस्ट नहीं आया था, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ये अगेन ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, एरर डिटेक्शन, जो 5 मार्क्स में या फिर उससे ज़्यादा, कम या ज़्यादा ऑलवेज होता है, तो ये भी 99% है कि आपको एरर डिटेक्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिलर्स की बात करें तो जी हाँ, कभी कभी 3 ब्लैंक्स वाली भी पूछी जाती है, कभी कभी 2 ब्लैंक्स की भी पूछी जाती है, कभी कभी सिंगल फिलर्स भी पूछा जाता है, बट फिलर्स भी आएगा, आपको वो भी श्योरिटी आप रख सकते हो और आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। 90% चांस है कि फिलर्स भी आपको देखने को मिले। नेक्स्ट है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। जी हाँ, पिछले लगातार 2 सालों से सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 मार्क का देखने को मिला है। जी हाँ, वो इतना इजी नहीं होता, परंतु हाँ आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट देखने को मिला है, तो आप इसका भी गिनती कर सकते हो कि 90% ये टॉपिक भी पूछा जाएगा। मैच द कॉलम नया वाला टॉपिक है, पूछा जाए या फिर इसके अगेंस्ट रिप्लेसमेंट में कोई नया टॉपिक भी पूछ लिया जाए, और बाकी बचे क्वेश्चन के लिए मिसलेनियस क्वेश्चन। तो इन सब की, इन फर्स्ट 5 टॉपिक्स की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आप इनमें से अपना मिनिमम स्कोर तो ग्रैब कर ही ले, बाकी सारे टॉपिक्स पे आप उस पर निर्भर करें कि कितना डिफिकल्ट पूछा गया है। ये पिछले साल कुछ टॉपिक्स पूछे गए थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, पैराजंबल के, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के, क्लोज टेस्ट के, फिलर्स के, तो किस टाइप के पूछे गए थे वो थोड़ा ब्रीफ है, तो आप उसको पढ़ सकते हो और कुछ आइडिया ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर के बारे में। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि जनरल अवेयरनेस, अभी जो SBI PO के एग्जाम हो गए, SBI PO मेंस, वहां पे अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आए थे, तो हमारी नोट्स काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये नोट्स आपको करंट अफेयर में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, अगर आप SBI PO के लिए जा रहे हो या फिर IBPS PO के जा रहे हो या फिर IBPS क्लर्क के लिए जा रहे हो। नोट्स के रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हो। सिलेक्टेड इन PNB बैंक पे टुडे सर, आपका मटेरियल बहुत कम आया। आई हैव बीन अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स अ लॉट फॉर योर GA, रियली अमेजिंग PDF सर, रिसीव 27.25 मार्क्स इन GA, कुडोज टू योर हेल्प सर। मेरे 31 क्वेश्चन सही हो गए, बस 2 गलत हो गए, थैंक यू सो मच, आपके नोट्स बहुत कम है। और भी कई सारे रिव्यू है जो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, और अगर आपका मन करे तो करंट अफेयर नोट्स खरीद सकते हो। 1 महीने के नोट्स की प्राइस है ₹49, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लिंक विजिट करके करंट अफेयर नोट्स खरीद सकते हो। साथ में चल रहे कॉम्बो ऑफर का भी लाभ उठा सकते हो। और
अभी फिलहाल आपके लिए इस करंट अफेयर नोट्स पे एक डिस्काउंट ऑनगोइंग है। अगर आप वो डिस्काउंट लेना चाहते हो तो आपको हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज IBPS_गुरुजी को फॉलो कर लेना रहेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना रहेगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रहेगा। ये तीनों टास्क करने के बाद आपको ये नोट्स एक महीने का ₹49 की जगह केवल ₹35 में मिल जाएगा। लिंक आपको पेमेंट UPI पे करना रहेगा, UPI ID patel161@OKICICI। इस पर पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट टेलीग्राम के एडमिन को भेज देना है। जैसे ही टेलीग्राम के एडमिन को ये पेमेंट मिल जाएगा वो आपको करंट अफेयर की नोट्स प्रोवाइड कर देगा और ये कॉम्बो ऑफर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और अगर आपको जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 का करंट अफेयर चाहिए तो आपको ये केवल मैं आपको ₹350 में प्रोवाइड करवा दूंगा, बट आपको पेमेंट करना रहेगा UPI ID पे। और जी हाँ, इसका ब्रेकेज नहीं होगा, ये जस्ट कॉम्बो ऑफर है। आपको पूरे 2021 का करंट अफेयर चाहिए जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2020 तो आपको ₹350 में ये करंट अफेयर नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चले और उनको भी बेनिफिट मिले। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।